नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र को लेकर मीडिया के भीतर भी और जो हार गए हैं उन दलों के नेताओं के भीतर भी गजब की व्यग्रता और एक व्याकुलता देखने को मिल रही है। और यह व्यग्रता किस चीज को लेकर के है? वैसे तो कई चीजों को लेकर के है, लेकिन अभी फौरी तौर पर मीडिया में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस सहजता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने महाराष्ट्र गठबंधन की जो अंदरूनी जटिलताएं थी उनको एड्रेस किया है, उनको सुलझा लिया है, उसको लेकर के एक्चुअल में और उन पेचीदगियों को लेकर के, उन सवालों को लेकर के, उन कठिनाइयों को लेकर के, और जो जब गठबंधन की सरकार बनने वाली होती है तो उसमें किस किस तरह के प्रेशर, किस किस तरह की टैक्टिस अपनाई जाती है, उसकी बारीकियों को समझने के बजाय जिस तरह की जल्दबाजी मीडिया में दिखाई जा रही है या जिस तरह की बातें इधर बुरी तरह हारने वाली उद्धव सेना के नेताओं के बयानों में दिखाई दे रही है, उससे पता चलता है कि आसानी से जो रिजल्ट आया है ना उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से एक और धमाका ये हो गया, जो वो चाहते थे कि एकनाथ शिंदे ही कंटिन्यू करें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र फडणवीस 5 साल बाद वापसी कर रहे हैं और गाजे बाजे के साथ कर रहे हैं। सदन में 2019 में जब इन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बना ली थी, एक तरीके से सरकार छीन ली थी। वो डकैती होती है जिस तरह से सरकार बनाई गई थी। तो देवेंद्र फडणवीस ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं। अमित शाह के यहाँ जो मीटिंग रही, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, अजित पवार भी थे। अजित पवार के दो और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे भी थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जेपी नड्डा। वो करीब 2.5-3 घंटे तक बैठक चली और देर रात तक उसमें चर्चाएं हुई। उन सारे बिंदुओं पर ही चर्चा हुई जिनको लेकर के तमाम तरह की अटकलें इधर मीडिया में चल रही हैं और देखने सुनने को मिल रही हैं लगातार। होम मिनिस्ट्री किसके पास होगी, वित्त मंत्रालय किसके पास होगा, एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तमाम तरह की जो अटकलबाजी इधर चल रही थी। और मीटिंग के बाद ये खबर भी मीडिया के एक पार्ट में आनी शुरू हुई कि साहब गृह मंत्रालय को लेकर के एकनाथ शिंदे नाराज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी देवेंद्र फडणवीस अपने पास यानी चीफ मिनिस्टर के पास ही होम मिनिस्ट्री रखना चाहते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर रहे हैं तो उनको होम मिनिस्ट्री तो मिलनी ही चाहिए। फिर बड़ी चालाकी के साथ ये खबरें प्लांट की गई, चलवाई गई कि साहब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तो मुंबई लौट गए हैं, पर
एकनाथ शिंदे दिल्ली में ही रुक गए हैं और अपने सुपुत्र के आवास पर हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते उनको जो आवास मिला है, उस पर हैं। इसमें उनके दिल्ली में रुकने, टिके रहने में भी चीजें तलाश करने की कोशिश की गई। अगले दिन सुबह फिर एक नई खबर फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, एकनाथ शिंदे मुंबई नहीं लौट रहे हैं, अपने गांव सतारा जा रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज उनकी पढ़ने की कोशिश की गई। बताया गया कि साहब चेहरा उतरा हुआ है, खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं और गांव क्यों जा रहे हैं। यानी ये एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि साहब वो कोप भवन में जाकर के बैठ रहे हैं। और आप जानते हैं मीडिया में कौन से लोग ज्यादा हावी हैं। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए देखना चाहते हैं। अब इनकी बदकिस्मती कह लीजिए या हिंदुओं की एकजुटता कह लीजिए, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, हरियाणा में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी की ही निरंतरता में तीसरी बार सरकार बन गई। और महाराष्ट्र में देखिए साहब, लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ये लोग ये समझ करके ही सारे कंटेंट तैयार कर रहे थे, प्रोग्राम तैयार कर रहे थे कि यहाँ तो अब भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय, वो जो जिस अंदाज में राहुल गांधी कभी कभी अपनी सभाओं में कहते हैं वो हो ही जाएगा और वहां अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को ऐतिहासिक बहुमत मिल गया और शरद पवार की पार्टी तो बिल्कुल 10 पर पहुंच गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली 20 पर अटक करके रह गई और कांग्रेस पार्टी को तो बहुत ही बुरा झटका लगा, बहुत बुरा झटका लगा। तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इन पार्टियों के भी और इनके समर्थक इकोसिस्टम और मीडिया के भी। अब इस चीज को लेकर के मीडिया में चिंता व्यक्त की जा रही है कि साहब शपथ समारोह क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहा जा रहा है कि पेंच फंस गया है। एकनाथ शिंदे के अपने गांव जाने और कोप भवन में बैठने, उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे ये कहा जा रहा हो, बताया जा रहा हो पब्लिक को कि सब नाराज हैं एकनाथ शिंदे। जिस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था कि ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब भी क्या क्या नहीं कहा गया। अटकलबाजी, संवाददाता खड़े कर दिए गए उस जगह पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और जमावड़ा एक लग गया, माहौल बनाया गया कि एकनाथ शिंदे जो है वो बगावत भी कर सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी बनती है। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है 2.5 साल में। वो राजदीप सरदेसाई भी अपने स्टूडियो में एक दिन पहले ही रात को कह रहे थे कि साहब 3:15 3:30 बजे जो है, मैं जब उनसे मिलने गया तो उनके घर पर उस समय भी 200-250 लोग थे। मतलब एक दिन पहले नहीं, जब नतीजे आए उससे उस दिन या उससे एक आध दिन पहले। तो वो सारा कुछ हम अब अपने दिमाग में रख कर के सोचें तो जो भाजपा विरोधी घोषित पत्रकार हैं, वो भी एक बात तो मानते हैं कि चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों या योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के
जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो इतनी मेहनत करती है। राहुल गांधी ने तो कुल 4 सभाएँ की महाराष्ट्र में, 4 या 6 की, और उनका तो पूरा ध्यान जो है वायनाड पे लगा हुआ था कि बहन जी चुनाव लड़ रही हैं तो उनको नहीं हारना चाहिए, उनको जीतना चाहिए। उनके लिए मतलब परिवार और बहन जी बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जीत बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी हारती है तो वो तो 89 पहले ही 89 बार पहले ही हार चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में उसकी ज़्यादा चिंता उनको नहीं होती है। तो लेकिन ये राजदीप सरदेसाई वगैरह प्रशंसा करें तो फिर मानना पड़ता है ना कि इससे भी एक मैसेज जाता है, माहौल बनता है कि राहुल गांधी एंड कंपनी नॉन सीरियस है पार्टी को लेकर के, उसके परफॉर्मेंस को लेकर के, सरकार बनाने को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का एंटायर लीडरशिप वो हर चुनाव को बेहद सीरियसली लड़ती है। तो जो परिणाम आए पता नहीं उनसे इन लोगों को झटका क्यों लगा, जबकि ये खुद ही तारीफ कर रहे थे कि भाई एकनाथ शिंदे रात को 3:15 बजे मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, और उस समय भी 200-250 लोग उनके घर पर थे। बहरहाल इस समय जो माहौल मीडिया में है वो ये कि साहब शपथ समारोह क्यों नहीं हो रहा है और ये मंत्रालय तय क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई सरकार उनको बनानी है, कौन मंत्रालय किसके पास जाएगा उनको तय करना है, चलाना भी उन्हीं को है। एकनाथ शिंदे को लेकर के चेहरा उतरा हुआ है जी, बॉडी लैंग्वेज ये हो रही है जी, उसको लेकर के उदय सामंत ने बयान जारी किया ही है कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो दिल्ली अपने बेटे के पास रुक गए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। जब अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था उनको। फिर उनको लगा कि मुझे कुछ समय जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है थोड़ी-सी, आप इतने सघन चुनाव प्रचार और नतीजों के बाद भी तमाम तरह के प्रेशर और मीटिंग्स और सारी चीज़ें, उससे अगर थोड़ा-सा विश्राम करने के लिए अपने घर चले गए, और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी जन्मभूमि होती है, वो हमें ऊर्जा देती है। जो हमारी कर्म भूमि होती है वो अ, ऊर्जा खर्च करने की जगह होती है। तो एकनाथ शिंदे अपने गाँव भी चले गए हैं तो उसको लेकर के भी मीडिया में तमाम तरह की अटकलबाजी। अब ये मोटे तौर पर तय हो गया है कि भई एकनाथ शिंदे तैयार हैं देवेंद्र फडणवीस को एज़ चीफ मिनिस्टर स्वीकार करने के लिए। वो ये भी इसके लिए भी तैयार हैं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मोटे तौर पर ये तय हो गया है, जो अंदर से सूचनाएँ आ रही हैं। होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय अजित पवार को जाएगा और शहरी विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास जाएगा, उनकी पार्टी के पास जाएगा। अब इनको अच्छा ये जो सवाल है कि साहब शपथ समारोह कब होगा? कोई कह रहा है कि चूँकि प्रधानमंत्री उड़ीसा में थे, गृह मंत्री भी बाहर थे, तो अब शपथ समारोह जो है वो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को होगा। जो ताज़ा सूचना है, अंदर से सूचना है, अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 5 दिसंबर को शपथ समारोह होगा। उसके लिए जगह तय हो रही है, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें तय हो रही हैं, और एक बात और, महाराष्ट्र की जो जीत है ये कोई मामूली जीत नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है, और जब भी इस तरह की जीत मिलती है, तो उसके जो संदेश और संकेत होते हैं और जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शो करना चाहता है, उसको शोकेस करना जानता है। तो जो शपथ समारोह होगा वो लार्ज स्केल पर होगा, बहुत भव्य होगा,
उसमें सारे इनके मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के भी, एनडीए के भी सारे बड़े नेता मुंबई में मौजूद रहेंगे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम मुख्यमंत्री। तो इसके लिए आपको समय तो चाहिए और वो समय लिया जा रहा है। एक दिन पहले ही जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो इस समय वातावरण है हरियाणा और आपके महाराष्ट्र की जीत के बाद, उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया। और ये प्रधानमंत्री की विशेषता है कि वो इन चीजों को व्यक्त करते हैं और सही समय पर व्यक्त करते हैं। एक उमंग, ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।